स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मेटल फ्लोराइड्स यहाँ पे ले रहे हैं। मेटल फ्लोराइड्स जो होते हैं ना, उसमें से जो फ्लोरीन होता है उसकी जो टेंडेंसी वहाँ पे मेटल की टेंडेंसी होती है, वो मेटल की टेंडेंसी Br और Cl के साथ अटैच होने की चाहिए, उस तरीके के मेटल फ्लोराइड्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे Rf का फॉर्मेशन होगा और मेटल सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो मेटल फ्लोराइड्स हम कौन कौन से ले सकते हैं यहाँ पे। मेटल फ्लोराइड्स में सिल्वर फ्लोराइड हम ले सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी का जो फ्लोराइड है वो भी ले सकते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी जो है उनके भी ट्राई फ्लोराइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो RCl प्लस AgF, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको यही एग्जाम्पल देना है ऐसा नहीं, बट AgF जब आप लेते हो, सिल्वर फ्लोराइड जब आप लेते हो तो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। वेरएज अगर आपने HgF2 लिया, SbF3 लिया, AsF3 लिया, तो रिएक्शन को अकॉर्डिंगली, फ्लोराइड के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए जब शॉर्ट नोट आ रही है तो शॉर्ट नोट में बेसिकली ये रिएक्शन देना आपके लिए आसान होगा। देखो यहाँ पे हम लेके देखते हैं कि यहाँ पे हमने CH3Cl लिया है, यहाँ पे AgF यहाँ पे लिया है, यहाँ पे CH3F का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पे मेटल ही आपको ऐसा कुछ चूज़ करना है कि जिस पर्टिकुलर मेटल का अफेक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के टूवर्ड्स हो। अब हमें ये चीज़ पता है कि सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ठीक है, इनका अफेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रोमीन और क्लोरीन की तरफ, और वो तुरंत क्या फॉर्म करते हैं वहाँ पे, क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स का फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं और तुरंत प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सो बेसिकली अगर देखना है तो फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन दे बोथ इन्वॉल्व्स हैलोजन एक्सचेंज। सबसे पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि वेदर फिंकलस्टीन पूछा है, वेदर स्वार्ट्ज पूछा है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज जो होता है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप आयोडाइड्स जो होते हैं, अल्काइल आयोडाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप सोडियम आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन करते हो। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या मिथेनॉल के जो सॉल्यूशन होते हैं उनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और जो भी प्रोडक्ट बना है, बाय प्रोडक्ट बना है, उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिंकलस्टीन में। स्वार्ट्ज में क्या है, स्वार्ट्ज में आपको मेटल फ्लोराइड्स यूज़ करने हैं। मेटल फ्लोराइड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, RCl या RBr के साथ वो रिएक्ट करते हैं। मेटल फ्लोराइड्स में कौन कौन से फ्लोराइड्स आप लेने वाले हो, वहाँ पे सिल्वर का फ्लोराइड ले सकते हो, मर्क्यूरी का फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी है वहाँ पे, आर्सेनिक है वहाँ पे, उनके ट्राई फ्लोराइड्स लेके भी हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज it is the only reaction which involves fluoride formation without any explosion or without any exothermic nature. Is it clear? So ये important है यहाँ पे halogen exchange का हमने देखा. Now we will move towards electrophilic substitution reactions. So next reaction, electrophilic substitution. Again a very 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 important reaction for preparation of aryl halides. हेलोअरीन्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ब्रोमो कंपाउंड्स एंड क्लोरो कंपाउंड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ये जो होते हैं इनके प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ वेरी बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन। बट इफ़ यू सी आयोडीनेशन, मतलब आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन अगर करना है, मतलब आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, तो उतनी फिजिबल मेथड ये नहीं है। फ्लोरोबेंजीन तो हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। फ्लोरो कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम इस पर्टिकुलर मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लोरीन इज़ अ वेरी रिएक्टिव मटेरियल, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, और फ्लोरीनेशन अगर आप करने गए, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव का अगर फ्लोरीनेशन आप करने गए, so the reaction is going to be very explosive reaction. So fluoro compounds are not prepared by this electrophilic substitution reaction. Let us see now electrophilic substitution reaction उन्होंने कहा है। अब बेसिकली ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों हो रही है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, हाइड्रोजन वहाँ से जा रहा है और कोई ना कोई आके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे देखा है कि जो भी आपका यहाँ पे बेंजीन है या बेंजीन का डेरिवेटिव है, उनका अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक होता है ऑर्थो वाला, ऑर्थो डायरेक्टेड प्रोडक्ट, और दूसरा होता है पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट। अब ये क्या है एग्जैक्टली देखो, एरोमेटिक जो रिंग है, मतलब बेसिकली ये अगर बेंजीन रिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है वो, और इलेक्ट्रोफाइल आके वहाँ पे क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। सो यहाँ अगर हमने देखा तो इस पर्टिकुलर केस में देखो, अराइल क्लोराइड्स एंड अराइल ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। बेसिकली ये होता है, अराइल क्लोराइड्स एंड अराइल ब्रोमाइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या होते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एक्ट एज अ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट कौन होगा वहाँ पे, या तो बेंजीन होगा या तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स रहेंगे। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स आपको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टोल्यूइन एनिलीन है वहाँ पे, एनिसोल है वहाँ पे, उसके बाद है फिनॉल है वहाँ पे, ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। मतलब इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कन्फर्म वे में, एक तो बेंजीन है और दूसरा बेंजीन के डेरिवेटिव जो होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ रिएक्टेंट। डार्क कंडीशन चाहिए रिएक्शन के लिए, मतलब हेलोजिनेशन अगर करना है आपको तो यू हैव टू बी मेंटेन डार्क कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे हीट दो या टेम्परेचर बढ़ाओ, इस तरीके की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लुइस एसिड, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन में, लुइस एसिड हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने लिखे है, आयन यूज़ होगा, या तो FeCl3 जो होगा वो भी यूज़ हो सकता है, या अनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो भी यूज़ होगा। मतलब एरो पे रिएक्शन में अगर आप एरो देखो तो यहाँ पे मैंने Fe लिखा है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा से Fe लें, वहाँ पे FeCl3 भी ले सकते हो, वहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो। द रिएक्शन गोज इन अ सेम वे, ठीक है। कैटलिस्ट याद रखो, ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, बट द ये है कि वहाँ पे डार्क कंडीशन आपको वहाँ पे क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब आगे देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये तो टोल्यूइन है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का क्या मतलब होता है, टोल्यूइन। मिथाइल बेंजीन का मतलब होता है टोल्यूइन। ब्रोमिनेशन आप उसका कर रहे हो, मतलब Br2 की एडिशन आप यहाँ पे कर रहे हो। Fe डार्क हमने यहाँ पे लिखा है, तो अगर हमने यहाँ पे Fe और डार्क लिखा है तो इसका मतलब कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है और डार्क कंडीशन भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन और या तो फिर पैरा ब्रोमो टोल्यूइन, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एक ही रिएक्शन मिक्सचर में। उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिज़िकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिल सकता है। और उसके साथ साथ HBr यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। टेक्स्ट बुक में आपके दिया है, पर टेक्स्ट बुक में यहाँ पे HBr के आगे 2 वगैरह नहीं लगा है, आप भी नहीं लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ का 2 हटा दो, यहाँ का भी 2 हटा दो, जो रिएक्शन टेक्स्ट बुक में है वही रिएक्शन आपको यहाँ भी सामने मिलेगी। सो बैलेंसिंग इज़ नॉट द बिग पार्ट। में बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि डार्क कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है। बेसिकली एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, मतलब दो दो प्रोडक्ट्स आपको एक ही रिएक्शन मिक्सचर में मिलते हैं अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उनको बाय प्रोडक्ट को तो हम बहुत अच्छे से वहाँ पे वेपर फॉर्म में निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपको सेपरेट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी, वट एवर इट में भी, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन एंड पैराब्रोमोटोल्यूइन को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अब होगा इसी तरीके से क्लोरीनेशन भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताऊँगी इसके बाद।
बट इन केस ऑफ आयोडीनेशन, मतलब अगर आयोडीनेशन आप करना चाहो तो सेम आपने लिया है, टोल्यूइन लिया है और टोल्यूइन से आपको वहाँ पे ऑर्थो आयोडो टोल्यूइन बनाना है या पैरा आयोडो टोल्यूइन बनाना है, तो होगा क्या एग्जैक्टली, रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। आयोडीनेशन के केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है। सो HNO3 HiO4 मतलब नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं, किस लिए, रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसलिए। अब देखो, विच रिमूव्स HI बाय ऑक्सीडेशन टू I2, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट साइड। अब यहाँ पे देखो, सपोज अगर मैंने यहाँ लिया है आपका ये बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे टोल्यूइन लिया प्लस यहाँ पे I2 है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, CH3, एक I यहाँ पे आपको मिल रहा है CH3 और एक I यहाँ पे और एक HI, बैलेंसिंग यहाँ पे है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में ये जो HI प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, ये जो HI है इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ठीक है। सो ये जो HI है ये क्या करता है, वहाँ पे HI रिएक्शन को रिवर्सिबल वे में भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसलिए हम क्या डालते हैं, यहाँ पे HNO3 डालना होता है या तो HiO4 यहाँ पे डालना है। होगा क्या, उस वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट साइड, ये जो HI है यही रिमूव हो जाता है और ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। HI किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में कन्वर्ट होगा जब आप क्या यूज़ करोगे, HNO3 एंड HiO4, HNO3 या HiO4 यूज़ करोगे। तो आपको बेसिक प्रॉब्लम इससे है, ये HI यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल वे में जा रही है। तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल वे में ना जाए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे करना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वहाँ पे ऐड करो। ये रिड्यूसिंग है ना, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेंगे, HI को I2 में कन्वर्ट कर लेंगे, HI को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, I2 में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो जो I2 है तो वो I2 की वजह से रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड में, रिएक्शन रिवर्सिबल वे में नहीं जाएगी। ये इतना डिटेलिंग में दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो बेंजीन का हो चाहे वो बेंजीन डेरिवेटिव्स का हो, बिल्कुल भी नहीं, फ्लोरो कंपाउंड्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज फ्लोरीन इज़ अ वेरी 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 रिएक्टिव हैलोजन मटेरियल। सो उस तरीके से अगर देखो तो फ्लोरीन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीनेशन अगर आप बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स का करने जाओ तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होने वाली है और वहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, बाकी का मिसहैप ही ज़्यादा होगा। सो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस काइंड ऑफ मेथड। सो CH3 यहाँ पे लिया है, 2Br2 है, आप क्लोरीन भी ले सकते हो तो ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन मिलेगा, पैराक्लोरोटोल्यूइन मिलेगा और इस जगह पे HCl का प्रिपरेशन आपको मिलेगा। दैट्स इट। तो दिस इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी यहाँ पे हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे 214 पेज पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे येलो कलर के बॉक्स में, तो वो क्वेश्चन का आंसर मुझे वहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो अब क्वेश्चन का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे हम अब एक लास्ट रिएक्शन पे जाएंगे जो है सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली, देखो सैंडमेयर रिएक्शन है ना, बेसिकली ये है बच्चों की, यहाँ से मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इससे हम वहाँ पे फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते, मतलब बेंजीन के फ्लोरो डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते। जैसे फ्लोरो टोल्यूइन बनाया, फ्लोरो बेंजीन बनाया, इस तरीके के डेरिवेटिव्स हम नहीं बना सकते। तो कुछ ना कुछ तो वे आउट होगा इसमें कि हम क्या बनाए, वहाँ पे फ्लोरो डेरिवेटिव्स वहाँ पे बनाए। सो दैट वे आउट इज़ अ सैंडमेयर रिएक्शन। सो सैंडमेयर रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। शॉर्ट में सैंडमेयर रिएक्शन देखेंगे बिकॉज एज इट इज़ सैंडमेयर रिएक्शन फिर से भी पढ़नी है हमें एक चैप्टर में। सो सैंडमेयर रिएक्शन को यहाँ पे मैं बता दूँगी कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में दी नहीं है
बेसिकली वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में वो आपको देना चाह रहे होंगे ये जो रिएक्शन है वो, बट ये यहाँ पे आप करो अच्छे से तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ भी और यहाँ भी यूज़ होगी। नाम है, नेम्ड रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे मैंने कहा था कि फ्लोरो कंपाउंड्स जो होते हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने कहा नहीं कि फ्लोरो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करो, ठीक है। आइडो कंपाउंड्स तक ही हम जाएंगे। आप लिखने की कोशिश मत करो, बिकॉज एक्स्ट्रा मैं कुछ वहाँ पे नॉलेज आपको दे रही हूँ, डजेंट मीन कि वो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी है। टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है, जितना ज़रूरी मटेरियल है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। सो देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ डाईअज़ोनियम ग्रुप, ये जो ग्रुप है बच्चों, ये जो डाईअज़ोनियम ग्रुप है, ये डाईअज़ोनियम ग्रुप बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस 1 मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो डाईअज़ोनियम ग्रुप क्या है, ये जो होता है ना N2+ वाला, ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप होता है डाईअज़ोनियम ग्रुप, अज़ो लिंकेज उसे कहा जाता है। ये जो लिंक है ये डाईअज़ो लिंक है। तो ये डाईअज़ोनियम ग्रुप जो है वो ग्रुप जो है उसका रिप्लेसमेंट, उसको आप निकाल रहे हो और वहाँ पे आप क्या अटैच कर रहे हो, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन आप अटैच कर रहे हो। ये नहीं देखा तो भी चलेगा, बट जस्ट मैं बता रही हूँ, ये जो HNO2 हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये जो रिएक्शन इनके बीच में होगी तो इनसे HNO2 प्रिपेयर होगा, वो HNO2 रिएक्शन में यूज़ होता है, इसलिए ये रिएक्शन मैंने दी है। अदरवाइज़ नहीं भी लिखी तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एनिलीन लिया है हमने, प्राइमरी अमाइन है एनिलीन, ठीक है, क्योंकि कैसे लिखा जाता है ये ARNH2, NH2 है, मतलब ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, एनिलीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमने लिया है। NaNO2 + HCl, यहाँ से प्रिपेयर होगा HNO2, जो HNO2 एनिलीन से डाईअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करने में यूज़ होगा, ये है एनिलीन। अब यहाँ पे क्या प्रिपेयर हुआ है, यहाँ N2 + Cl-, दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या है यहाँ पे, बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड है, N2+ एंड Cl-। कैसे लिखा जाता है, N2+ होगा एंड Cl- है तो Cl-, इस तरीके से लिखा जाता है। एंड दिस ग्रुप एक्ट्स एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। ऑर्गेनिक में काफ़ी सारे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी से ही खुद की पोजीशन वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, खुद को मतलब वहाँ से डिटैच कर सकते हैं। तो वो जो ग्रुप्स ऑर्गेनिक में होते हैं उनको लिविंग ग्रुप्स कहा जाता है। तो N2 + Cl- एक्ट्स एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप काफ़ी अच्छा है वो, उसका आंसर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि वो बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों है, वो हमें डिस्कस नहीं करना है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप N2 + Cl- एक्ट्स एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। वो काफ़ी आसानी से जहाँ भी अटैच है वहाँ से डिटैच हो सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो 3 कंपाउंड हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। देखो यहाँ तक तो आपकी स्टेप जो होगी वही होगी। एनिलीन से क्या प्रिपेयर करना है, बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, कंडीशन है NaNO2 और HCl, उसमें से HNO2 मिलेगा, जो HNO2 आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करोगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करनी है तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, अलोंग विथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा बाहर। Cu2Br2 के साथ की तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम आयोडीन के लिए क्यों ना हम Cu2I2 यूज़ करें, नहीं, उसकी रिएक्शन नहीं होती। आयोडीन का डेरिवेटिव प्रिपेयर करने के लिए, आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए आपको इसकी रिएक्शन करनी है Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी ये ग्रुप तो निकल जाएगा, उस जगह पे आयोडीन आएगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस बाय प्रोडक्ट में N2 गैस तो आपका निकल गया। व्हाट अबाउट Cl इस पर्टिकुलर K के साथ अटैच होगा और KCl का फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ तक मतलब एनिलीन से बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट जो है वहाँ तक प्रिपरेशन बहुत ही आसान होता है।
ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया। तो यहाँ तक फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन के लिए, सेकंड रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन के लिए, एंड थर्ड रिएक्शन है आयोडोबेंजीन के लिए। सो यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो ये रिएक्शन तो बेस्ट रिएक्शन है। पहले एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड में, फिर एनिलीन को आपको अगर क्लोरोबेंजीन चाहिए तो Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करो, अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करो, अगर आयोडोबेंजीन चाहिए तो बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट को Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो। दैट्स इट। These are the preparation methods of alkyl halide and aryl halide. In next lecture, we will be moving towards physical properties of alkyl halides and aryl halides.